नमस्कार सभी को, राधे राधे। आज हम बात करने वाले हैं भगवान शालिग्राम की। शालिग्राम भगवान विष्णु का साक्षात स्वरूप माने जाते हैं। शास्त्रों में वचन आते हैं कि शालिग्राम शिलायाम तु त्रैलोक्यम सचराचरम दृष्टम प्रणमितम येन स्नापितम पूजितम तथा यज्ञ कोटि गुणम पुण्यम गवाम कोटि फलम लभेत। कि अर्थात भगवान शालिग्राम का जो पूजन करता है, स्पर्श करता है, उसे करोड़ों गोदान का फल प्राप्त होता है। लेकिन ध्यान रखिए कि शालिग्राम की पूजा सामान्य पूजा नहीं है। अगर विधि सही होगी तो जीवन बदल सकता है। इसीलिए भगवान की शास्त्र सम्मत ही उपासना या पूजा करनी चाहिए। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि शालिग्राम पूजा की 10 सबसे महत्वपूर्ण बातें कौन सी हैं जो हर भक्त को जाननी चाहिए। वीडियो अंत तक जरूर देखिए। पहली बात, शालिग्राम का स्थान। सबसे पहली और सबसे जरूरी बात है कि शालिग्राम को कभी भी जमीन पर नहीं रखना चाहिए। शालिग्राम साक्षात भगवान हैं। उन्हें हमेशा स्वच्छ स्थान पर, ऊंचे आसन पर, पूजा स्थल में ही रखें। लकड़ी या धातु की चौकी सबसे उत्तम मानी जाती है। याद रखिए, जहाँ शालिग्राम भगवान रहते हैं वहां कभी भी दरिद्रता नहीं आती है। दूसरी बात जो ध्यान रखनी है, शुद्धता और स्नान। शालिग्राम पूजा में शुद्धता अत्यंत आवश्यक है। पूजा से पहले स्नान अवश्य करें, स्वच्छ वस्त्र पहने। रात को सोए हुए वस्त्रों में भगवान शालिग्राम की पूजा न करें। नए वस्त्र पहनकर ही स्वच्छ होकर भगवान की उपासना करें। अशुद्ध अवस्था में शालिग्राम को स्पर्श नहीं करना चाहिए। स्त्रियां किसी भी स्थिति में पूजा न करें, यह शास्त्र सम्मत नियम है। तीसरी बात है गंगा जल का महत्व। शालिग्राम पूजा गंगा जल के बिना अधूरी मानी जाती है, क्योंकि शालिग्राम का प्राकट्य गंडकी नदी से हुआ है, जो नेपाल में स्थित है, जिसे शालिग्राम क्षेत्र भी कहते हैं। पूजा में गंगा जल, शुद्ध जल या किसी भी तीर्थ का जल, उससे शालिग्राम जी का अभिषेक करें। यह अभिषेक हजारों पापों का नाश करने वाला है। जो चौथी बात ध्यान रखनी है आप सभी को, वह है तुलसी का अनिवार्य प्रयोग। यही हम सबसे बड़ी भूल कर जाते हैं कि शालिग्राम के पूजन में तुलसी का निषेध कर देते हैं कभी कभी। तो ध्यान से सुनिए, तुलसी के बिना शालिग्राम पूजा स्वीकार नहीं होती है। भगवान विष्णु तुलसी को अत्यंत प्रिय मानते हैं, अपनी प्रिया मानते हैं, और एक क्षण के लिए भी प्रभु तुलसी जी से वियोग सहन नहीं कर पाते। इसीलिए शालिग्राम जी से कभी भी तुलसी जी को अलग नहीं करना चाहिए। जिसे अपने प्रिय का वियोग होने का डर हो, वह कभी भी तुलसी जी को शालिग्राम से अलग न करें। पूजा में तुलसी पत्र, तुलसी मंजरी, इसे अवश्य ही भगवान को अर्पित करें। लेकिन याद रखें कि तुलसी को बिना स्नान या रात्रि में न तोड़ें, इसका ध्यान रखना है। और पांचवी बात है मंत्र जप। शालिग्राम पूजा में लंबे मंत्र आवश्यक नहीं है। अगर मंत्र याद हैं तो बहुत ही उत्तम है, लेकिन अगर याद ना हो तो बोले सरल मंत्र पर्याप्त हैं। जैसे द्वादशाक्षर मंत्र हैं, ओम नमो नारायणाय, इस प्रकार के जो मंत्र हैं उन्हें 108 बार जप के भगवान की आप पूजा कर सकते हैं, या भगवान का नाम मंत्र के द्वारा पूजा कर सकते हैं। यह अत्यंत श्रेष्ठ पूजा मानी जाती है, और मंत्र से हमारा मन भी शुद्ध होता है और पूजा सफल होती है। छठी जो बात याद रखनी है कि क्या अर्पण करें, क्या नहीं करें। तो शालिग्राम जी को क्या अर्पित करना चाहिए? बोले फल, तुलसी, चंदन, जौ, ये तो अनिवार्य चीजें हैं। और भी जब आपकी सामर्थ्य हो तो और भी भोग भगवान को अर्पित कर सकते हैं, परंतु मांस हो गया, मंदिरा हो गई, प्याज, लहसुन, ये तामसिक चीजें न स्वयं उपयोग में लेनी चाहिए और ना ही कभी प्रभु को अर्पित करनी चाहिए। तुम ही निवेदित भोजन करही, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरही। जो भी आपको सात्विक चीज मिले पहले भगवान को अर्पित करें, फिर स्वयं उपयोग में लें। भोग सात्विक हो, यही नियम है। सातवीं बात, शालिग्राम खंडित नहीं होते हैं। शास्त्र कहते हैं कि खंडितम त्रुटितम भग्नम शालिग्रामेन दोष भाग इष्टातु यस्य या मूर्ति सताम यत्नेन पूजयेत खंडिता स्फुटिता वापि शालिग्राम शिला शुभा। शालिग्राम शिला चाहे कितनी भी खंडित हो, वह हर अवस्था में पूजनीय है। आठवीं बात, क्रोध और निंदा से बचें। शालिग्राम पूजा के समय क्रोध, झूठ, निंदा से दूर रहें, इनका प्रयोग न करें, क्योंकि भगवान विष्णु शांति के देवता हैं। जहाँ शांति होती है वहीं भगवान भी प्रकट होते हैं। जहाँ शांति नहीं, वहाँ पूजा का फल प्राप्त नहीं होता है। नवी बात जो याद रखनी है,
प्रतिदिन दर्शन। यदि शालिग्राम भगवान घर में हैं तो प्रतिदिन दर्शन अवश्य करना चाहिए। चाहे आपसे पूजा ना हो पाए, कोई और पूजा कर दे, परंतु उनका दर्शन अवश्य करना चाहिए। दीप जलाएं, उन्हें मन से प्रणाम करें। पूरी पूजा ना कर सकें तो दर्शन न छोड़ें। और 10वीं और सबसे विशेष बात, विसर्जन भगवान का कभी भी नहीं करना चाहिए, उनका संरक्षण करना चाहिए। यही सबसे बड़ी भूल हो जाती है कि शालिग्राम भगवान का विसर्जन नहीं होता है। यदि पूजा संभव न हो तो किसी योग्य ब्राह्मण या मंदिर में ससम्मान उन्हें अर्पित करें। भगवान को न बेचा जाता है न खरीदा जाता है। जो भी लेने का इच्छुक हो, श्रद्धालु हो, भगवान का भक्त हो, ऐसे किसी व्यक्ति को, ब्राह्मण को भगवान को अर्पित कर देना चाहिए। तो मित्रों, शालिग्राम पत्थर नहीं है, साक्षात नारायण है। पूजा विधि सही हो तो जीवन धन्य हो जाता है। तो इसी प्रकार आज हमने भगवान शालिग्राम जी की जो पूजा में सावधानियां रखने के लिए जो 10 बातें थी उनके विषय में जाना। तो अगर इन्हीं प्रकार की वीडियो आपको और चाहिए तो हमारे वैदिक मित्र को अवश्य ही सब्सक्राइब करें, हमारे वैदिक मित्र से जुड़े रहें और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और हम यही चाहेंगे कि आपका जीवन भगवान श्री शालिग्राम की पूजा करके धन्य हो जाए, कृतार्थ हो जाए। जय जय श्री राम।